Good morning student. This is रंजित कुमार फ्रॉम इंटर साइंस कॉलेज। आज हम लोग यूनिट 10 का नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज इट इज द सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये क्या है आपका? तो नेचर का एक पार्ट जो सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक है। इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी बायोटॉप्स के नाम से भी जानते हैं। और टर्म इकोसिस्टम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है टेंसले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोटॉप्स। द टर्म इकोसिस्टम इज गिवन बाय टेंसले। इकोसिस्टम इज द सिस्टम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये इकोसिस्टम जो है वो क्या है? बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर का कंपोनेंट है जो आपस में इंटरेक्टिंग करता है। इंटरेक्टिंग पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में आप लोगों को, आने की बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ओके। तो पीछे भी हम लोग देखे कि इकोसिस्टम दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो इकोसिस्टम बना हुआ है दो कंपोनेंट से, अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे चैप्टर में, अबायोटिक कंपोनेंट का, अबायोटिक फैक्टर का। तो अबायोटिक फैक्टर में पहला आता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा आता है एडिफिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपका लाइट, टेम्परेचर, रेन और विंड, हवा, ठीक है। ये सब आपका फिजिकल फैक्टर है। दूसरा आपका एडिफिक फैक्टर, इसमें आता है सॉइल, पीएच, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इक्वल टू सॉइल रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में इसका चर्चा कर चुके हैं। ये आपका अबायोटिक फैक्टर है जो आपके इकोसिस्टम में मिलेंगे। नेक्स्ट आपका बायोटिक फैक्टर। बायोटिक इक्वल टू लिविंग। और लिविंग, जितने भी अर्थ पे लिविंग है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डीकंपोजर। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? जो एनर्जी को प्रोड्यूस करे, है ना। इसका एग्जांपल ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें प्लांट है ना, बैक्टीरिया भी आता है, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोड्यूसर हो गया। दूसरा कंज्यूमर। कंज्यूमर जिसमें हेटेरोट्रॉफ, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट रहेगा? प्रोड्यूसर पे, तो उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करने का काम करेगा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगी आएगा। हम लोग क्या देखते हैं, ये कंज्यूमर जो है वो बहुत तरह के होते हैं। जैसे जनरली 3-4 तरह के कंज्यूमर पाए जाते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। बड़ा इकोसिस्टम है तो 4 तरह का, छोटा है तो 3 तरह का। क्या है? पहला प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं? हर्बीवोर्स, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेंगे किससे? प्रोड्यूसर पे, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेंगे किस पे? प्रोड्यूसर पे। सेकेंडरी कंज्यूमर जिसमें आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। कार्निवोर्स इक्वल टू मांसाहारी, तो वो दैट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स। वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? हर्बीवोर्स पे। एंड थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर, वो डिपेंड रहेगा आपका सेकेंडरी एंड प्राइमरी कंज्यूमर पे, है ना। उसके बाद आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर, जिसमें आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स इक्वल टू वैसा ऑर्गेनिज्म जो मांस एंड ग्रास दोनों खाए, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट, ये जो है आपका वो सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तीनों पे डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम लोग क्वाटरनरी कंज्यूमर की कैटेगरी में रखते हैं। ये आपका जो है कंज्यूमर है। अब हम लोग क्या देखें कि जितने भी कंज्यूमर हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है, और प्राइमरी कंज्यूमर किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर पे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर आर डायरेक्टली एंड
इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, एंड प्रोड्यूसर के कैटेगरी में क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस करने वाले, उसमें प्लांट, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे इकोसिस्टम का रेगुलेशन कैसे होता है। तो रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम है ना, जैसे हम लोग बोले थे सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम। तो कैसे ये अपने आप को रेगुलेट करता है, जैसे स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पाया जाता है, बायोटिक फैक्टर पाया जाता है, अबायोटिक फैक्टर पाया जाता है ना। अब ये अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है, तो हम लोग देखते हैं सन से जब सनलाइट आता है तो प्रोड्यूसर जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है उसको लेकर के ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद देन कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूसर पे एक्ट करता है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है, ये यहाँ से फूड लेता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से एनर्जी आया और ये एनर्जी साथ ही साथ फूड है ना, किसके पास गया, कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने तरह का, तो 3 तरह का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर या क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये ऑल कंज्यूमर किस पे डिपेंडेंट होता है, प्रोड्यूसर से इसके पास फूड और एनर्जी है, फूड आया, एनर्जी आया। अब ये जो है एक टाइम आता है कि प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर जितने भी रहते हैं सब धीरे धीरे करके डेथ करते हैं। जब डेथ करते हैं तब इस पे एक्ट करता है आपका डीकम्पोजर किस पे एक्ट करता है, जब ये डेड करता है तो, और डीकम्पोजर एक्ट करके उसको डेथ डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोज इक्वल टू सड़ा देता है। अब जो ये डिकम्पोज हो जाता है ये ट्रांसफॉर्म कर जाता है न्यूट्रेंट के फॉर्म में, और ये न्यूट्रेंट को पुनः जो है वो कौन यूज कर लेता है, प्रोड्यूसर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है प्रोड्यूसर एनर्जी बनाया, एनर्जी जो है कंज्यूमर लिया, कंज्यूमर से वो जो है जितने तरह के कंज्यूमर है उसके पास गए, और जब इसका डेथ होता है कंज्यूमर का या प्रोड्यूसर का तब उस पर एक्ट करता है कौन, डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर उससे एक्ट करके वो भी ध्यान रखिएगा वो भी फूड लेता है और क्या लेता है, एनर्जी, दोनों डीकम्पोजर के पास आता है। लेकिन डीकम्पोजर जो है वो उसको डीकम्पोज करके ओनली एनर्जी न्यूट्रेंट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, और उस न्यूट्रेंट को वो प्रोड्यूसर जो है पुनः ले लेता है। ये जो हम लोग टेढ़ा दिए हैं ये इंडिकेट करता है फूड को, और ये आपका इंडिकेट करता है एनर्जी को। तो इस तरह से हम लोग देखिए कोई बाहरी फैक्टर नहीं आया, वो क्या किया, अपने आप को बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर मिल करके अपने आप को रेगुलेट कर लिया। अब ये जो चार्ट है ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, ये जो चार्ट है इस चार्ट के अनुसार हम किसी भी इकोसिस्टम अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम हैं सबके बारे में जान सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आएंगे, जैसे इसी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग कहते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चर लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। तो एक पॉन्ड में हम लोग क्या देखते हैं, एक पॉन्ड में अगर हम लोग फिजिकल फैक्टर को देखें तो एक पॉन्ड में क्या होगा, वो भी एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा, अबायोटिक फैक्टर होंगे और बायोटिक फैक्टर होंगे। अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर होंगे। अबायोटिक फैक्टर क्या इंक्लूड करेगा, अबायोटिक फैक्टर क्या इंक्लूड करेगा, फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर एक पॉन्ड में लाइट की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, रेन वाटर की आवश्यकता होती है, और डिजॉल्व O2 एयर की भी आवश्यकता होती है। एयर भी हम लोग देखते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सेकेंड आते हैं एडाफिक फैक्टर पे, तो वहाँ पे नीचे सॉइल रहता है, वाटर का pH भी रहता है, वाटर में मिनरल्स भी रहता है, सॉइल रिलेटेड कुछ फैक्टर भी होते हैं। देन आते हैं हम लोग अबायोटिक फैक्टर पे। तो अबायोटिक फैक्टर पे हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ प्रोड्यूसर भी होगा। प्रोड्यूसर के कैटेगरी में कौन आएगा, तो प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आपका एक्वेटिक प्लांट और कौन आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, ये सब आएंगे। आपका कुछ बैक्टीरिया भी आएंगे, जी बैक्टीरिया भी आएगा, है ना, कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। या आपका प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आ गया। कंज्यूमर में वहाँ क्या रहेगा, तो कंज्यूमर में आप जो है वो अगर देखें तो हेटेरोट्रॉप्स के फॉर्म में ये कंज्यूमर जो है वो आपका क्या, तो हम लोग जो है कंज्यूमर के फॉर्म में वहाँ देखेंगे तो फर्स्ट जो है प्राइमरी कंज्यूमर वो आपका क्या मिलेगा, तो वहाँ मिलेगा जूप्लैंक्टन,
जूप्लैंक्टन, कुछ इंसेक्ट, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या मिलेगा, तो फ्रॉग, उसके बाद क्या देख सकते हैं, स्मॉल फिश, है ना। उसके बाद जो है हम लोग अगर देखें यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर में, तो क्या मिलेगा, लार्ज फिश, बड़ी मछलियाँ, है ना। तो ये जो हमारा वो क्या हुआ, आपका कंज्यूमर के कैटेगरी में ये मिलेगा। उसके बाद डिकम्पोजर में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगी पाया जाएगा, है ना। क्या किए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में सिर्फ पॉन्ड में पाए जाने वाले बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर को क्या किए, एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए। हम लोग जिस इकोसिस्टम के बारे में लिखने के लिए बोला जाए उसका सिर्फ एग्जाम्पल लिख दें तो हम किसी भी इकोसिस्टम के बारे में लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग रेगुलेशन में आ जाए, रेगुलेशन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रोड्यूसर में वहां क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। कंज्यूमर में हम लोग देखें, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या है, तो आपका जूप्लैंक्टन है, इसमें स्मॉल फिश, और टर्सरी में जो है लार्ज फिश। जब ऑल डेड करेगा तो डिकम्पोजर एक्ट करेगा। डिकम्पोजर में कौन है, बैक्टीरिया है, और क्या है, फंगी है। ये एक्ट किया और ये ट्रांसफॉर्म कर देगा उसको न्यूट्रेंट के फॉर्म में। न्यूट्रेंट पुनः जो है प्रोड्यूसर जो एक्वेटिक प्लांट है वो यूज कर लेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड CO2। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या किया, जितने भी पॉन्ड इकोसिस्टम में थे उन सबको ये जो है वो क्या क्या रेगुलेट कर लिया। बताओ हम लोगों का कहीं इसमें हम इसके रेगुलेशन में कहीं ह्यूमन का हाथ है या किसी और चीज का हाथ है, नहीं। जो उस इकोसिस्टम में है वो है उसको रेगुलेट कर लिया। तो ये जो है आपका रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम। आप इस तरह से किसी भी इकोसिस्टम के बारे में लिख सकते हैं। ये आपका जो है पॉन्ड इकोसिस्टम, ये VVI है, इससे जो है बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया और ये नीट के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।